आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल एक ऐसा विषय है जिसके मुख्य घटक है कि सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। हमारा उद्देश्य है आपकी सोच को सही करना, आपकी दृष्टि को सही करना, आपको सम्यक दर्शन देना, आपको राइट विजन बना देना, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डालना, आपकी नेगेटिव थिंकिंग को तिरोहित करना, समाप्त करना। ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है और ये करते करते अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचाना है, वो हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रतिदिन नए नए से जुड़े हुए विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज हमारा विषय है जिन खोजा तिन पाइया। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। ये पूरा जो है सूत्र इस तरीके से है, जिन खोजा तिन पाइया और गहरे पानी पैठ, मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा बैठा ये चिंतन करे कि मुझे मोती मिल जाए। तो वो विषय आज ये है कि मोती पाने के लिए समुद्र के किनारे नहीं बैठना है, समुद्र के अंदर आपको वाटरप्रूफ ड्रेस पहन करके और आपको पनडुब्बी की सहायता लेकर के आपको गहरे जाना पड़ेगा, गहरा गहरा उस शीप तक पहुंचना पड़ेगा जिसके अंदर मोती है। उस शीप में से जो है मोती निकाल करके, हीरा निकाल करके फिर बाहर आएंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर बैठे रहने से आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा कहा गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। पुराने जमाने के अंदर चड़स हुआ करते थे, उन चड़सों को जो है वो बैल चलाया करते थे। बैल को जाने के लिए टेपर दिया जाता था कि कुएं से लगा करके और नीचे तक जितनी लंबी रस्सी होती थी टेपर दे करके, और वो चड़स घूमता घूमता जब घूमता तो पानी बाहर निकाल देता। जो रस्सी जिसके ऊपर बैल से जुड़ी हुई होती थी वो पत्थर के ऊपर से जाती थी, तो बार 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 जब वो रस्सी उसे रगड़ खाती थी तो उस शिला के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर भी जो है वह निशान आ जाता था, पत्थर भी जो घिस जाता था। तो यहाँ पे सूत्रकार ये कहते हैं अभ्यास करते रहो। अभ्यास के करते रहने से मूर्ख होता है वो विद्वान बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। जैसे रस्सी से उस पर निशान पड़ते हैं, मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। एक जो है वो रोडपति जो है लखपति बन जाता है, भिखारी बन जाता है, और एक जो है सामान्य व्यक्ति बहुत बड़ा कुबेरपति बन सकता है। कहने का अर्थ है कि पुरुषार्थी बनो। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसे कहते हैं कि जो कल हम भाग्य लेकर के आए अपने साथ से पूर्व जन्म का, वो हमारा पुरुषार्थ था।
वो आज भाग्य बन के हम उसको खा रहे हैं। खा रहे यानी मतलब हम सारा हमारे जीवन का जीवन भर जितना सुख भोगते हैं, अगर पाप किया हुआ तो दुख भोगते हैं, वह भी एक पुरुषार्थ है। पाप भी पुरुषार्थ है और पुण्य भी पुरुषार्थ है। पुण्य और पाप तो उसकी परिणति है, लेकिन जो हमारा जो किया हुआ पुरुषार्थ है वही आज भाग्य बन करके जो है हमारे साथ आया है और वही हम भुगत रहे हैं। आज हम जो पुरुषार्थ करेंगे वो आने वाले कल, यानी जो हमारा भविष्य का जो जन्म है, जो हमारा अगला जन्म है, उसके अंदर ये पुरुषार्थ भाग्य बन करके काम आएगा। यानी पुरुषार्थ से भाग्य बनता है, भाग्य से पुरुषार्थ बनता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक दूसरे के पूरक है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका बदलाव होता है। भाग्य पुरुषार्थ में बदलता है, पुरुषार्थ भाग्य में बदलता है। तो भाई और बहनों, मुख्य चीज क्या हुई? मुख्य चीज हुई पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो पुरुषार्थ होता है लौकिक पुरुषार्थ, एक होता है पारलौकिक पुरुषार्थ, जिसको हम जागृति भी कहते हैं। लौकिक पुरुषार्थ के अंदर क्या होता है कि हमारा भाग्योदय होगा, उसके अनुरूप ही होगा, लेकिन भाग्योदय के साथ साथ में हमको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, हमको उद्यम करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि भाग्योदय जब होता है उसके अनुरूप सभी हमको घर बार धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा सब भाग्योदय पुण्योदय से मिलती है। हम जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन प्रश्न ये कब होगा? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? वो 10 वर्ष की उम्र में होगा या 20 की उम्र में होगा, 40 में होगा या 50, हमको पता नहीं है। इसीलिए हम पुरुषार्थ करते रहें, इसीलिए हम ये सारा कार्य करते हैं। खेती बाड़ी वाला खेती बाड़ी करता है, ट्रेडर ट्रेडिंग का काम करता है, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री काम करता है, नेता नेतागिरी का करता है, गृहिणी घर का कार्य करती है। ये सब का जिसका जो है जो लेकर के आए हैं उसके अनुरूप कार्य होता है। उसके अनुरूप ही जो कर्मों का उदय होता है, जो प्रारब्ध होता है, उसके पुण्य पाप उदय में आते हैं। उसके अनुरूप ये जीवन के अंदर सुख मिलता है, दुख मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, निंदा मिलती है, उसके अनुरूप चलता है। लेकिन पुरुषार्थ करना जरूरी है। ये सारे लौकिक जगत का नियम है कि पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ ही मंजिल को प्राप्त करता है, पुरुषार्थ ही गंतव्य को प्राप्त करता है, पुरुषार्थ ही लक्ष्य को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य विहीन जीवन एक पशु का जीवन होता है, एक नारगी का जीवन होता है। सुबह उठ गया, शाम को सो गया, खा लिया पी लिया। अरे ये तो निश्चित तो करो, निश्चय तो बनाओ, लक्ष्य को बनाओ। आखिर मुझे क्या करना है? मुझे डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि वकील बनना है, या केवल मात्र गृहिणी रहना है कि नेतागिरी में जाना है, संत बनना है? लक्ष्य तो बनाओ। वो लक्ष्य बनाना भी एक पुरुषार्थ का अंग होता है। तो हमने बाह्य जगत की तो बहुत बात की है, अब हम भीतरी जगत के पुरुषार्थ की बात करते हैं, जिसको हम जागृति कहते हैं। जो हम लेकर के आए हैं उसका तो पुण्योदय और पापोदय अपने आप होता रहेगा, लेकिन आगे क्या? वो तो लेकर के आए हैं, उसका तो भुगतान इस जीवन में हो जाएगा। आगे के लिए हमको जागृति रखनी है। हमने लक्ष्य बनाया कि हमारा ये आत्मा को मुक्त करना है। ये आत्मा जो है ये बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है, पुण्य पाप रूपी जो दो बेड़ियों के अंदर जकड़ी हुई है, और निंदा प्रतिष्ठा के अंदर जकड़ी हुई होती है, राग द्वेष के अंदर जकड़ी हुई है, कषाय में जकड़ी हुई है, क्रोध अहंकार माया लोभ के अंदर जकड़ी हुई है। वो जागृति के माध्यम से ज्ञाता दृष्टा भाव में आना है।
हमारा जो भीतर प्रभु बैठा है, जिसकी हम जागृति करने में आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जो प्रारब्ध है, जो उदय है, उसके अंदर वो परतंत्र है, क्योंकि वो पीछे से सो लेकर के आया है, उसके अनुरूप ही उसकी ये पूरी फिल्म चलेगी। मन वचन काया की बैटरियां जो है उसके अनुसार ही जो चार्ज होके आई है पिछले जन्म के अंदर, इस जन्म के अंदर उसके अनुरूप ही वो डिस्चार्ज होती रहेगी, उसके अनुरूप ही वो कार्य करेगा, और उसमें उसकी स्वतंत्रता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों, कि बरसात ऋतु होती है तो किसान क्या करता है, हल चला करके और वो बीज बोता है, बीज बो करके वो फसल की प्राप्ति करता है। अब प्रश्न ये है कि अच्छी बारिश हो गई, उसके पास में हल है, बीज भी है, लेकिन किसान अभी स्वतंत्र है, अभी यहाँ पर उसकी वो जागृति के अंदर है, वो पुरुषार्थ की स्थिति में है। वो दो तरह के बीज लेके आता है, एक गेहूं का बीज लेके आता है, या खरीफ की फसल है तो बाजरे का बीज लेके आया है, और दूसरी तरफ मूंग मोठ तिल के बीज लेके आया। अभी वो स्वतंत्र है बीज बोने के अंदर, ये उसकी जागृति है। उसको जागृति रखना है कि मुझे कौन सा बीज बोना है, कौन सा बीज इस जो जलवायु के अनुकूल जो है अच्छी फसल देगा, मुझे अच्छी आमदनी होगी, क्या बाजरी बोऊं या मूंग मोठ ग्वार जो बोऊं, क्या बोना है, ये उसका निर्णय है। और निर्णय है ये उसकी जागृति, और निर्णय लेने के बाद के अंदर वो स्वतंत्र हो जाता है। तो हर वक्त जागृति रखो कि मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और ये जो मेरा द्वैत है, ये मेरा जो साथी है, ये साथी है, इस साथी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर होता है वो धर्म की आराधना करने के लिए एक माध्यम होता है। ये शरीर है, ये प्रभु का घर है, ये प्रभु का मंदिर है। आपने देखा होगा मंदिरों में जाते होंगे तो भीतर जब हमारी जो मूर्ति की हम प्रतिष्ठा कर देते हैं प्रभु की, तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर प्राण आ जाते हैं, उसको हम भगवान मानते हैं। चाहे बालाजी हो, चाहे जैन लोगों के महावीर हो, या बौद्ध लोगों के बुद्ध हो, और जीसस क्राइस्ट हो, हर एक के जिस के जो भगवान हैं उसकी प्रतिष्ठा करने के बाद ही वो भगवान बनता है। उसी तरीके से हमारा आत्मविज्ञान क्या कहता है कि तुम्हारे भीतर जब जन्मे हो तब उसी दिन से तुमने जो है इस प्रभु की प्रतिष्ठा कर दी है। वो प्रभु जो है ईश्वर है, और ये शरीर है वो मंदिर है। इसलिए शरीर को गंदा मत करो। हम जब मंदिर में जाते हैं चप्पल बाहर उतारते हैं, विचार भी शुद्ध रखते हैं, अशुद्ध विचार आ जाते हैं बात अलग है, लेकिन रोकने की कोशिश करते हैं। कोई अशुद्धि, वैसे तो सारी अशुद्धि भीतर भरी पड़ी है, लेकिन हम स्नान करके जाते हैं, हम विचारों की शुद्धि करके जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। तो ये जो हमारा जिन खो जा तिन पाइयां गहरे पानी, पैठ में बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ, यही हम आत्मविज्ञान में आपको बताना चाहते हैं। बाहर बाहर घूमने से कुछ नहीं होगा, भीतर के गोते लगाओ। भीतर का जो जगत है वो प्रभु का जगत है, वो आत्मा का जगत है, वो सच्चाई का जगत है, वो अवचेतन मन का जगत है, वो तेजस शरीर का जगत है, वह जो है हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशिया का जगत है। और वो जगत इतना बड़ा जगत है कि सारी सृष्टि उसके अंदर समा जाए। हमारी आत्मा इतनी पावरफुल है, इतनी बलिष्ठ है कि दुनिया में आत्मा के समान इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी बलिष्ठ चीज नहीं है।
तो उस प्रभु की आराधना करो, भीतर जाओ, वही सबसे बड़ी जागृति है। हम इसको नकार नहीं सकते, ये हमारा साथी है, लेकिन इसके साथ दोस्ती करके भीतरी जगत को पहचानो। ये हमारा दोस्त है, इस दोस्त को कहो मैं भीतर जा रहा हूँ, प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु की क्या क्या क्वालिटी है। वैसे तो प्रभु है वह अशरीरी है, लेकिन शरीर में आ गया तो ये शरीर है प्रभुवत हो गया। प्रभु ही शरीर को बुला रहे हैं, प्रभु ही शरीर को एनर्जी दे रहे हैं, प्रभु ही जो है शरीर के भीतर एक एक कोशिका को चार्ज कर रहे हैं, प्रभु की हाजिरी में हो रहा है, आत्मा की हाजिरी में हो रहा है। यही आत्मविज्ञान हम बताना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है इस आत्मा का ऐसा विज्ञान है कि उसके द्वारा एक एक कोशिका 60 खरब कोशिकाएं चार्ज हो रही है। जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी धीरे धीरे 0% से चार्ज होती 100% तक जाती है, तो बैटरी का एक एक परमाणु चार्ज हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हम जन्म लेते हैं, हम नहीं, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हर एक जन्म लेता है, हर एक मरता है। तो जन्म लेते समय के अंदर अगर मान लो हाथी का शरीर है तो प्रभु हाथी जितना बन जाते हैं, चींटी का शरीर है तो प्रभु चींटी जितने बन जाते हैं, अगर डायनासोर्स का शरीर है तो प्रभु डायनासोर्स के समान अपने जो है वो सारे परमाणुओं को फैला देते हैं। इस शरीर में 60 खरब कोशिकाएं और हर कोशिका प्रभु ने चार्ज की है। अगर वह कोशिका चार्ज नहीं होती है तो वो हिस्सा शून्य हो जाता है। तब जाकर के लकवा क्या है? लकवा यह कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। दूसरे रूप में हम कहें कि प्रभु ने जो है उस जगह के अंदर अपना चार्जिंग रोक दिया है। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ये प्रभु का सब शक्ति जा रही है उसके अंदर और वो चार्जिंग हो रही है पूरे। इसीलिए हमारे शरीर के किसी भी जगह पर आप पिन चुभाइए तो दर्द की अनुभूति होगी, क्योंकि वो प्रभु का चार्ज पार्टिकल किया होता है। और जब हमको जो कहना चाहिए कि हमको जब अचेतन कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं, और तो ये सारा शरीर जो है मृतवत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो चार्जिंग करने वाली शक्ति को अलग कर दिया जाता है और शरीर को अलग कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया इस माध्यम से होता है, और जब वापस एनेस्थीसिया हटा दिया जाता है तो हम पुनः अपनी पूर्ण अवस्था के अंदर जागृत अवस्था में आ जाते। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि खाली समुद्र के किनारे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। भीतर के गोते लगाइए, मोती भीतर है, बहुत गहरे हैं। तो इसी तरह से हमारे भीतर जाइए। भीतर का संसार बाहर के संसार से अनंत अनंत गुना बड़ा है, और वो संसार ऐसा है कि वहाँ अक्षय सुख है। बाहर का जो हमारा ये जगत है जिसको हम लौकिक जगत कहते हैं, ये तो टेम्परेरी सुख है। 1 लाख रुपया मिल गया, हमने सुखी फील कर दिया अपने आप को, और हमारे घाटा लग गया, हम दुखी हो गए। हमारे शरीर में वेदना हो गई, हम दुखी हो गए। हमारा शरीर एकदम ताज़ा तरोजा ताज़ा हो गया तो हम सुखी हो गए। हमें पद मिल गया तो हम प्रसन्न हो गए, पद छिन गया तो हम दुखी हो गए। ये सुख दुख की जो आँख मिचौनी है, ये हमारी बाहरी जगत के अंदर चलती रहती है, लेकिन भीतर प्रभु का जो जगत है अक्षय सुख है, जिसको हम ब्लिस कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रभु अनंत ज्ञान वाला है, कि इस सृष्टि के अंदर जितना ज्ञान है वो सब एक आत्मा के अंदर सारा ज्ञान है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, ते सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, पूरी सृष्टि को जान लिया, क्योंकि उसमें अनंत ज्ञान है। ते जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ये जो पिंड है ये ब्रह्मांड का प्रतिरूप है।
उसका एक मॉडल है, और वही शक्ति उसमें है जो इसमें है, मात्र पहचान करने की है। तो भाई और बहनों, हम इस विषय को, जैसी हमारी परंपरा है कि आत्मविज्ञान हर अपने विषय को कसौटी पर कसता है कि क्या ये सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के फॉर्मूले पर सही उतरता है या नहीं उतरता है। सही नहीं उतरता है तो ये विषय फेल है, सही उतरता है तो ये विषय ओके है, और जब विषय ओके हो जाता है तो मानव को सुधार कर सकता है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारी सबसे छोटी यूनिट है वो मनुष्य है। हम मनुष्य को मनुष्य बनाना चाहते हैं, उसमें मानवता डालना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। एक मनुष्य को सुधार दीजिए, एक बेटी को सुधार दीजिए तो उसका घर ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। अगर बेटी सुसंस्कारी है तो उसकी संतान अच्छी होगी, वो उसमें अच्छे संस्कार देंगे। और बेटी कुसंस्कारी है तो वो कई पीढ़ियों को खराब कर देगी। उसकी जितनी संतान होगी वो कुसंस्कारी होगी, अपनी देशी भाषा में कपूत होगी। तो हमारा उद्देश्य बेटी को सुधारना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अर्थ है कि बेटी को पढ़ाओगे, बेटी को बचाओगे तो हमारी गृहस्थी अच्छी चलेगी। और बेटी को भ्रूण हत्या पहले ही कर दी हमने, बेटी को आने ही नहीं दिया, तो आज लोग कुंवारे रह रहे हैं। आज जो है नर मादा स्त्री पुरुष का रेशियो 50-50 से घट करके जो है ये 45% 55% हो गया है। ये बढ़ता जा रहा है क्योंकि बेटी को मारा जा रहा है, भ्रूण हत्या कर रही। तो ये तो बीच में एक विषय आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, इंट्रोस्पेक्शन कराता है, ये स्वयं को दृष्टि देता है, स्वयं को एक दिशा देता है। उस दिशा से चलिए, स्वयं को एक मार्ग बताता है, स्वयं को एक ज्ञान देता है, स्वयं को 5 आज्ञा देता है। आप उस आज्ञा में चल करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। तो इसी क्रम में आपका जीवन धन्य हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आत्मविज्ञान आप देख रहे हो, देखते रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स
ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।